मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस हम आ चुके हैं आपके नए लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है सेकंड चैप्टर के बारे में, जहां हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। राइट, तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिंपल था, जितनी चार्जिंग सिस्टम पर आप करेंगे उतना ज्यादा आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप वर्क परफॉर्म करेंगे उस सिस्टम पर एनर्जी स्टोर होती जाएगी, और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। राइट, तो कॉन्सेप्ट ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। आपने देखा था कि चार्ज को लाना था, अब ये आप एक आवेश मतलब किसी भी चार्ज को लेकर के आ सकते हो कहीं से भी, तो इनफाइनाइट से आप किसी भी चार्ज को लेकर के आ रहे हो, एक चार्ज को फिक्स करके दूसरे को लेके आओ, चाहे एक को इधर से फिक्स करके फर्स्ट वाले को लेकर के आओ, चाहे दोनों को एक दूसरे क्लोज लेकर के आओ, ऐसे केस में आपको वर्क परफॉर्म करना था। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइक चार्जेस होंगे तो ऐसे केस में पॉजिटिव एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसका जनरल फार्मूला भी हमने देखा था, इंटीग्रल फार्मूला भी हमने देखा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों, बड़े आराम से समझिएगा। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, शॉपकीपर के पास जाकर के आप उससे टोटल प्रोडक्ट की प्राइस तो पूछोगे नहीं, सबसे पहले आप उससे क्या पूछते हो? सबसे पहले उससे पूछते हो कि 1 केजी की, 1 लीटर की, या फिर पर यूनिट का प्राइस क्या होगा, जिसे आप क्या कहते हो? रेट कहते हो। एग्जैक्टली आप एक की भी वैल्यू ही पूछोगे और वो 1 यूनिट की वैल्यू आपको बता देंगे, उसे आप रेट कहते हो। एग्जैक्टली यहां पर भी वही है। टोटल एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी तो कहते ही हो, राइट, वर्क डन है, लेकिन वही अगर 1 यूनिट चार्ज के लिए हो तो उसे आप कहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सिंपल सा फिनोमेना है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल और ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द फील्ड। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, पर यूनिट के लिए जो एनर्जी चाहिए या पर यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी तो रेट ही हुआ। किसके लिए? 1 यूनिट चार्ज के लिए। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल भी पोटेंशियल एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है, नथिंग स्पेशल। राइट, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन तो आप समझ ही गए, क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल और ब्रिंग यूनिट चार्ज इनटू द filled from infinite. This is called electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आई होप ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो कॉन्सेप्ट आपको दिख ही रहा है। ऐसे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? आपको टोटल वर्क डन चाहिए लेकिन पर यूनिट चार्ज के लिए, तो पर यूनिट चार्ज के लिए क्या करें? किसको लेके आते थे? अगर टेस्ट चार्ज को लेके आओगे तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड करो। अगर आप सोर्स चार्ज को, किसी भी पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे हो तो जिस चार्ज को लेके आ रहे हो उसी अमाउंट से आप डिवाइड कर दोगे। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक बेसिक फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया। राइट, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, और इसको हम लोग पहले से पढ़ रखे। सिंस we know that W is equal to minus Q naught integration from कहां से कहां तक? A to B। और ये A एक्चुअली कहां पे था बच्चों? याद है ना, A एक्चुअली इनफाइनाइट पर था और B एक्चुअली किसी पोजीशन पे रहा होगा। एग्जैक्टली वो पोजीशन, और यहां पे आपने वेक्टर ऑफ E और वेक्टर ऑफ dr लिख रखा था। ओके, such that B is equal to minus q naught from infinite to r vector of E dot vector of dr upon q naught cancel out। V is equal to minus integration from infinite to r vector of E dot dr। This is the integral formula of electric potential at any point into the field। याद रखेंगे ये कॉन्सेप्ट नेगेटिव फॉर्म में होता है। मान लीजिए कि अगर आपको एक्सप्रेस करने को आएगा तो आप इस तरीके से तो एक्सप्रेस कर लोगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। इंटीग्रल फॉर्मूला
ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी एक पॉइंट की वैल्यू है पर यूनिट चार्ज के लिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी है लेकिन पर यूनिट चार्ज के लिए, राइट। तो अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफाइन करना हो तो क्या होगा, सिंपली इसी से पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट ओनली द पॉइंट वैल्यू ऑफ वन पॉइंट, इट इज द वैल्यू ऑफ बिटवीन टू पॉइंट। एग्जैक्टली आपने सही सुना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट की वैल्यू को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली जस्ट सपोज दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज और यहां पर एक कोई हमने पॉइंट ले रखा है बी और यहां पर हमने कोई पॉइंट ले रखा है ए। एग्जैक्टली आपको पता ही है यहां पर भी पोटेंशियल होगा, यहां पर भी पोटेंशियल होगा, दो डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल हो सकता है। मान लीजिए यहां पे पोटेंशियल V1, यहां पे पोटेंशियल V2, राइट। तो इन दो पॉइंट के बीच के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये पोटेंशियल एक्चुअली किसके रेफरेंस में लिया गया, इनफाइनाइट के, और ये भी पोटेंशियल इनफाइनाइट के रेफरेंस में लिया गया और इन दोनों के पॉइंट के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज the amount of work done required to pull or bring one unit charge from one point to another point into the field, right। तो definition समझ में आ गई, the amount of work done required to pull or bring unit charge from one point to the other point into field, right। तो यहां पर आपके दोनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ऐसे केस में आपको यहां पर लिखना होगा डेल बी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है और ये दोनों पॉइंट के बीच में जिसको हम ए बी भी सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, राइट। सारी चीजें वही हैं, बस चेंज क्या हो रहा है, आपका वर्क डन। सिंपल है कि इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली ये तो नहीं होगा, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है आप ये नहीं कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ऐसे नहीं, एक्चुअली आप कहोगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल और ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओके। दिस इज रिटन एक्सप्रेशन, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसको और क्या डिनोट कर सकते हैं, इसको यहां से इरेज कर दिया जाए। एक्चुअली आप लिख सकते हो सिंस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ना, ये दोनों पॉइंट आपको पता ही है कहां से कहां तक, ए से बी तक लेके आ रहे हो, ए टू बी, राइट, वेक्टर ऑफ ई डॉट वेक्टर ऑफ डी आर, राइट। अब सिंपली आप इसको लिख सकते हो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी वेक्टर ऑफ ई डॉट वेक्टर ऑफ डी आर अपॉन क्यू नॉट। सिंपल है, एवरीथिंग इज जस्ट सेम एज प्रीवियस, जैसे आपने पिछला बार देखा था एग्जैक्टली वैसे ही, और ये दोनों पॉइंट आपका इस बारी फील्ड में होने वाला है, ओके। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का इंटीग्रल फॉर्मूला, राइट। तो इससे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर बी और ए एक्चुअली कहां पर है, तो फील्ड में आपका दोनों पॉइंट होने वाला है। एक बात और यहां पे नोट करने वाली बात है कि अगर मैं ए को इनफिनाइट पर लेके चला जाऊं तो क्या होगा, अगर ए को इनफिनाइट पे लेके चला जाऊं तो आपको पता है वहां पे इंटरेक्शन फोर्स होता नहीं, जहां इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता वहां वर्क डन नहीं होगा, जहां वर्क डन नहीं होगा वहां पोटेंशियल भी नहीं होगा। एग्जैक्टली एट इंफिनिटी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका होने वाला है वी ए इज इक्वल टू वी इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ए को कहां लेके चला जाऊं, इनफिनाइट पर लेके चला जाऊं, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, सच दैट वी बी इज इक्वल टू माइनस ए टू बी वेक्टर ऑफ ई डॉट वेक्टर ऑफ डी आर। सिंपली क्या समझ में आया, यहां पर ये क्लियर हो गया कि एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, एक पोटेंशियल ही है, which the one of the point is at infinitive। Make sure कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
ही एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसको हम लोग एक पॉइंट को इनफाइनाइट पर रख करके रेफरेंस में ले लेते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा अदर पॉइंट आपको याद रखना है कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल तो जीरो होगा ही, अर्थ का भी पोटेंशियल हम एज्यूम करते हैं जीरो, राइट। क्यों, ये भी याद रखें, क्योंकि एक्चुअली अर्थ पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। अर्थ potential supposed to be zero, क्योंकि यहां पे कोई भी चार्ज टिकता है नहीं, तो supposed to be zero मतलब ये अर्थ के लिए आप हमेशा पोटेंशियल जीरो पुट कर देंगे, राइट। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल फॉर्मूला, राइट। अच्छा, तो जैसे ही आपने इसके एक्सप्रेशंस देख लिए, अब हम इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? तो इसकी यूनिट वैसे तो आपको समझ में आएगा इसके जनरल फॉर्मूले से। इसका जनरल फॉर्मूला था W/Q0, और वो जनरल फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूले के फॉर्म में आपने देख रखा है, उस तरीके से आप लिखोगे जूल पर कूलम, राइट, जूल पर कूलम, ओके। बट ये आपका ऐसा यूनिट नहीं है, इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों वोल्ट, राइट, वोल्ट, ये ऐसा यूनिट होता है, ओके। मेक श्योर कि इसको आप लिख पाए। अगेन इसका डायमेंशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इसका डायमेंशन आपको निकालना होगा इसी फॉर्मेट से। इसका होता है mL2T-2, किसका हो गया? जूल का। अब कूलम का आप लिख सकते हो 80, राइट। तो यहां से ये हो जाएगा mL2 और T ऊपर -1, T-3 A-1, राइट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायमेंशन, ओके। मेक श्योर कि आपका पोटेंशियल भी क्या है? एनर्जी ही है, इसलिए इट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैव नो डायरेक्शन, ओके। तो ये पूरा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आइए देखते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट। तो अब हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्कस करेंगे। और ऐसे केस में आपको सबसे पहले सपोज कर लेना है देयर इज अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ये, कोई सोर्स चार्ज। इसके पास में यहां पर आपको कोई एक हमने पॉइंट दे रखा है जिसका नाम है P। ये फील्ड में कोई एक पॉइंट है जहां पर हमने कोई एक यूनिट चार्ज रख रखा है। ये यूनिट चार्ज क्यों ले रखा है? तो आपको याद होना चाहिए कि आपका जो पोटेंशियल का डेफिनेशन है एग्जैक्टली पर यूनिट चार्ज के लिए होता है, राइट। तो यहां से यहां एग्जैक्टली किसी एक डिस्टेंस पर हमने रैंडमली x पॉइंट पर कोई यूनिट चार्ज रख रखा है जो कि पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव इसको कहां पुश करेगा? आउटवर्ड पुश करेगा। आउटवर्ड पुश करेगा तो ये इसका डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड, राइट। और ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग हो गई, लाइन ज्वाइनिंग एग्जैक्टली। और इस लाइन ज्वाइनिंग पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं फील्ड में। ये भी फील्ड में फिलहाल है, तभी तो आप फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज दैट an unit charge placed inside the field of plus q charge at any point, ये बात कर लीजिए, where the force experience on it, क्या लिख सकते हो बच्चों? सिंपल है, क्या लिखना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। ये एक्चुअली क्यू नॉट हम यहां पर 1 कूलम लेने वाले हैं, तो यहां पर मैं लिख दूं 1 डिस्टेंस क्या लेने वाले हो आप? x²। और डायरेक्शन भी लेना होगा तो आप सिंपली आप लिख दो आउटवर्ड along the line joining, राइट। तो ये हो गया आउटवर्ड वेक्टर के साथ। देन
आपको क्या करना है, आपको इसको डेफिनेशन में पुट करने से पहले किसी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व करना होगा। सपोज कर लीजिए कि वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ए और बी, जैसा कि हमने पहले सपोज कर रखा था किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ये 2 पॉइंट आपको फिलहाल के लिए लेना होगा। फिलहाल आपने डिस्टेंस क्या ले रखा है, बड़ा सा एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट तो जो है x है, तो छोटा एलिमेंट आपको इसी का कोई पार्शियल फैक्टर लेना होगा, दैट इज व्हाट, dx, राइट। dx इज एनी एलिमेंट। नाउ देन the work done for partial element क्या होना चाहिए, पार्शियल एलिमेंट के लिए वर्क डन हो जाएगा dw इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ f डॉट dx, राइट। ये हो सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है, for work done from infinitive, राइट। तो अब इसको क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू फ्रॉम इंफिनिटिव, तो इंफिनिटिव A को इंफिनिटिव पे ले जाइए एज इन द डेफिनेशन, और B को कहां लेकर के आ जाइए, किसी पॉइंट पर, और ये किसी पॉइंट पर कहां पर है, मान लो स्मॉल r पोजीशन पर है, किससे, पॉजिटिव चार्ज से, स्मॉल r पोजीशन सेट कर दिया। नाउ वेक्टर ऑफ f डॉट वेक्टर ऑफ dx, राइट। ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये तो आप लोग पहले भी देख चुके हो, यहाँ पे dr लिखा था जब एलिमेंट लिया था dr, यहाँ पे dx एलिमेंट लिया है। सिंपली आप इसे लिख सकते हो वर्क डन w इज इक्वल टू फ्रॉम कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से r, वेक्टर ऑफ f को आप वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर, सिंपली। और ये हो गया आपका एक टर्म, दूसरा टर्म है dx, और साथ में एंगल लेना होगा, आपको लाना है फील्ड में इनसाइड और फोर्स का लग रहा है आउटसाइड। इनके बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों, 180 डिग्री, राइट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको फील्ड में लाना है तो 180 डिग्री, राइट। सिंपली यहाँ पे W इज इक्वल टू आपने क्या लिख देना है, सिंपली इसको आप सॉल्व करोगे तो cos 180 की वैल्यू माइनस q आउटसाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफिनिट टू r, राइट। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है 1/x स्क्वायर dx। याद हो आपको कि हमने बता रखा है 1/x स्क्वायर dx, इंटीग्रेट करोगे आप इसे तो क्या मिलेगा, आपको इंटीग्रेट करना है तो x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ये पिछले वाले टॉपिक से आप देख सकते हो, इंटीग्रेट करने के बाद x टू द पावर -1 अपॉन -1, सिंपली -1/x आ जाता है। तो इसके आप सॉल्व करोगे तो -1/x आएगा। -1/x इंटीग्रेट करने के बाद जो माइनस है इस माइनस को पॉजिटिव बना देगा। तो W ये कहां पे निकाल रहे हो आप, ये निकाल रहे हो आप B पर, राइट। आप B पे निकाल रहे हो इनफिनिट के रेफरेंस में, राइट। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, पॉजिटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कौन है Q, 1/x माइनस का ये पॉजिटिव इनफिनिट टू r, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको अपर लिमिट इसको लोअर लिमिट कहते हैं ना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्सट्रैक्ट करोगे, कैसे करोगे, WB इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटिव, राइट। अब इसको आप 0 पुट कर सकते हो क्योंकि 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। और फाइनली WB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ओके। तो ये आपका आ गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो कि जो वर्क डन निकला है वो कहां से आया है, इनफिनिट से किसी पॉइंट की, और एग्जैक्टली अपने पॉइंट के लिए निकाला है, सिंस वर्क डन फॉर पर यूनिट चार्ज क्या होगा, WB इज इक्वल टू, एक्चुअली WB कहां पे निकालना है आपने, B एक्चुअली WR पे, और ये एक्जैक्टली VR के इक्वल होगा, पोटेंशियल के इक्वल होगा, सच दैट आप लिख सकते हो B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके। तो ये आपने लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा।
V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहां से आपने क्या समझ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली चार्ज तो आपका ये फिक्स था, आप ये पॉइंट आप किसी भी डिजायर्ड पॉइंट पे ले सकते हो, तो R जो है वो इसकी पोजीशन है। अब आप इसको लिख सकते हो कि यहां पर V जो है वो किस पर डिपेंड करता है, R पर डिपेंड करता है। नाउ अब आपने ये तो क्लियर कर लिया कि पोटेंशियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो इसका कर्व क्या होगा, कर्व बिटवीन V एंड R। ओके, तो इसका कर्व कैसा बनोगा, तो ऊपर से और नीचे से एग्जैक्टली सिमिलर होगा कर्व। एग्जैक्टली ध्यान दीजिएगा, ऊपर से और नीचे से सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि 1/r का कर्व होगा। ये V एक्चुअली y एक्सिस पर पोटेंशियल, और ये आपका r जो है वो ये डिस्टेंस है, पोजीशन है, इस पर x एक्सिस पर, और ये v प्रोपोर्शनल टू 1/r का कर्व होता है। एग्जैक्टली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर्व देखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व होता था वो कुछ इस तरीके से आता था, ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस से नीचे की ओर क्लोज होता जाता था, क्योंकि 1/r² पर डिपेंड करता था, ये 1/r के रिस्पेक्ट में। सिंपली जैसे आपने निकाला है पॉजिटिव चार्ज के लिए, मतलब आपने पॉजिटिव चार्ज के पास में निकाला है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, सिंपली आप नेगेटिव चार्ज के लिए भी निकाल सकते हो। क्या होगा नेगेटिव चार्ज के लिए, इसी के बाद आप लिख सकते हो स्टार बना के, सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये फोर्स आउटवर्ड ना लेकर के इनवर्ड लगेगा, फोर्स भी इनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी इनवर्ड। ऐसे केस में आपको ये 180 की जगह 0 डिग्री मिलेगा। 0 डिग्री यहाँ पे पुट करोगे तो ये आएगा किसमें, 0 रखोगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहेगा, बट यहाँ पर ये जो नेगेटिव आएगा वो इसको पॉजिटिव नहीं कर पाएगा, नेगेटिव के टर्म्स में आएगा ना। जो ड्यू टू अगर नेगेटिव निकालोगे तो आपको -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा Q बाई R। राइट, सिंपल है, ये भी उसी तरीके से, और इसको भी आप एग्जैक्टली वैसे ही R पर डिपेंड देख सकते हो। याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव में पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव में पोटेंशियल। राइट, कॉन्सेप्ट सिंपल है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जांपल्स कैसे क्रिएट करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये एग्जांपल्स है कुछ जिसको हमें करना है, और समझ करके पहले अच्छे से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखिए पहला एग्जांपल है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +8 माइक्रो कूलम्ब एट 9 सेंटीमीटर अवे टू द चार्ज। राइट, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे ऑल्सो ड्रॉ द कर्व फॉर डिपेंडेंस अपॉन डिस्टेंस, जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया था, उसी को हम लोग देखेंगे। राइट, आइए देखते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले सॉल्यूशन को क्लियर करने के लिए क्या चीजें गिवन है उसको लिख लिया जाए। 8 माइक्रो कूलम्ब, इसका मतलब 8 × 10⁻⁶ कूलम्ब, और पोजीशन एक्चुअली कहाँ निकालनी है, 9 सेंटीमीटर अवे, मतलब 9 × 10⁻² मीटर। राइट, ये कहानी भी क्लियर हो गई। यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का यूज करना होगा। इसकी वैल्यू पता ही है 9 × 10⁹, और Q की वैल्यू 8 × 10⁻⁶ अपॉन 9 × 10⁻²। सिंपल है, कोई कुछ स्क्वायर नहीं करना है, बस आपका काम क्या होगा, इसको सॉल्व करना है, और आंसर किस में देना, वोल्ट में देना। ये आप कर लेंगे, आंसर आप यहाँ पे डिक्लेयर कर लीजिएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद वाला पोर्शन मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको आंसर डिक्लेयर करके आप लिख दीजिएगा, और इसको आप कहाँ लिखोगे, नीचे सेटअप आप आगे बढ़ाओगे। स्टेटमेंट अब यहाँ पर आपको दूसरे के लिए लिखना है, और दूसरे के लिए स्टेटमेंट क्या है, ऑल्सो ड्रॉ द कर्व, जैसा कि अभी हमने देखा था, कर्व फॉर V एंड R। अब ये कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने क्या बोला था आपसे कि एक बार कर्व को फिर से समझ लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कर्व बार बार, और आपको ड्रॉ भी करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने क्या बोला कि R पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है, इसका मतलब ऊपर से और नीचे से एग्जैक्टली ये सिमिलर होगा, एग्जैक्टली सिमिलर, देख लीजिए जैसा ऊपर एग्जैक्टली नीचे भी वैसा ही होगा। ये V प्रोपोर्शनल टू R का कर्व है। एग्जैक्टली मैंने फिर भी बोला कि अगर ये कुछ इस तरीके से होता, राइट, कुछ इस तरीके से जाता, एग्जैक्टली ये नीचे जाके पैरेलल हो जाता, तो ऐसे केस में आपका ये कर्व कैसा हो जाएगा, तो ये कर्व एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर्व होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला डॉटेड वाली लाइन।
हालांकि आपसे ये पूछा नहीं गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिपेंडेंस होता है वो 1/r² पर होता है, इसीलिए इसका कर्व ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड और नीचे से ज्यादा क्लोज होता है, राइट। तो लेकिन टच नहीं करेगा, ये भी इनफाइनाइट पे जाएगा। इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे देना है। आइए आगे आइए, एग्जांपल नंबर 2 को देखिए जरा ध्यान से। इफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 8 माइक्रोकूलम चार्ज इज 240 मिली जूल, राइट, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहला काम ये हो गया। दूसरा, इफ पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से आप पिक कर रहे हो इसे, इज 10 kV, वन ऑफ द पॉइंट भी लिखा जा सकता है 10 K फॉर किलो वोल्ट, देन फाइंड द पोटेंशियल एट अदर पॉइंट। सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखिए कैसे डील करना है इस क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन के साथ डील करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको इरेज कर दूं, इसको आप लिख तो लोगे। इसको डील करना है, कैसे डील करें? आइए, तो यहां पर आपने क्या करना है, सॉल्यूशन करने से पहले गिवन क्या है, वर्क डन क्या गिवन है, वो लिख लीजिए 240 मिली जूल, राइट। मिली जूल को आप क्या लिख सकते हो, 240 into 10 to the power -3 जूल। पहला काम कंप्लीट हुआ। अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज कितना दे रखा है, 8 माइक्रोकूलम, जिसको 8 into 10 to the power -6 कूलम लिख सकते हो। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल W अपॉन Q। इससे सॉल्व कर लीजिए। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो VB माइनस VA, एज यू नो। सॉल्व कर लीजिएगा। VB माइनस VA की वैल्यू आपको जो भी मिलेगी वो आपका पहला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये काम कर लीजिएगा। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द स्पेशल इन सेकंड पार्ट? तो यहां पर हमने एक पॉइंट पे पोटेंशियल 10 kV, दैट मींस 10 into 10 to the power 3 वोल्ट दे रखा है, और आपको VB निकालना है। सिंपली है, आपको जो भी ये वैल्यू मिलेगी आप उसी को इसी तरीके से सॉल्व के VB की वैल्यू पिक कर लोगे, राइट। कहानी क्लियर है? आइए आगे थोड़ा समझेंगे कि यहां पर एक टर्म और देखें। ये सब तो कर ही लोगे आप, स्पेशल नोट पॉइंट इसके बाद आप लिखोगे। इसमें क्या है कि आपको मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज के बाद पॉजिटिव पोटेंशियल, राइट। और ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आप फील्ड में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट, डिक्रीज होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर मैं आपसे जो चीज दिखाने जा रहा हूं पहले उसको ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाके बढ़ रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और यहां पर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट साइड में रिप्रेजेंट कर रखा है। कुछ पॉइंट्स यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये कुछ पॉइंट्स है A, B और C। इस पॉइंट्स को देख करके आपको बताना है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। हो सकता है अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट और कर देता हूं कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल लाइन से मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, A है, B है और C है। तो इस पॉइंट्स को देख करके बताना ये आगे जाके स्ट्रांग हो रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ रही है ना, जैसे जैसे फील्ड में आगे बढ़ रहे हो तो फील्ड में आप आगे जा रहे हो, आगे जाने से पोटेंशियल क्या होगा, वीक होता जाएगा। तो ये पोटेंशियल वीक होता जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल VB, यहाँ पे पोटेंशियल VC। नाउ यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC, मतलब A की वैल्यू B से बड़ी, B की वैल्यू C से बड़ी होगी। सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC, राइट। ये आपको एक टर्म देखने को मिला, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टर्म, अगर मैं इस फील्ड को कुछ इस तरीके से आपको डिनोट करके दिखाऊं, ये एक फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड को डिनोट करता है। डज नॉट मैटर कि यूनिफॉर्म फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, ओके। यहाँ पर एक पॉइंट दिखा देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर दिखा देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर दिखा देते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर किस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका ऑर्डर आपको लिखना होगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा। ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है, ऑफ कोर्स। इसमें एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, A, B और C। इस पर भी आपको बताना होगा कि किस पर पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है। तो राइट द ऑर्डर। तो ये ऑर्डर इसका आपको करना है और इसका भी ऑर्डर खोजना है कि कैसा है पोटेंशियल का ऑर्डर। और इसका ऑर्डर तो मैंने बता ही रखा है कि इसका पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा। ओके, बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा, लिखना इसको नहीं है। इन सब ऑर्डर्स को थोड़ा ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। Now we have to discuss about electrostatic force is conservative force.
static force is conservative force, right? Okay. थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है, पहले वो डिस्कस करेंगे। लेट्स सी वी हैव 2 पॉइंट्स, ओके। तो यहां पर A पॉइंट, यहां पर B पॉइंट हमने ले रखा हुआ है और A टू B दोनों पॉइंट फील्ड में है और यहां पर हम वर्क डन निकालेंगे। सपोज दैट कि यहां से हम A से B तक चार्ज को इस तरीके से इस रूट से लेकर के जाते हैं और ये रूट का नाम हमने APB रखा है, ओके। और ये इसका शॉर्ट रूट है, जो भी है आपको पता ही है। बट आप इसको लेकर के कहां से आ रहे हो, लेकर के इस तरीके से आ रहे हो और ये कुछ इस तरीके से लेकर के आ रहे हो और ये इसका बैक रूट है और ये आपने Q पॉइंट सपोज कर लिया। तो A टू B और B टू A आने के बाद डिफरेंट है, दोनों के कर्व अलग अलग लेंथ पर है। अब आपको करना क्या है, सिंस वी नो दैट वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज। अच्छा, आपको पता है ना वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है W, del W is equal to what? minus Q naught from A to B, राइट? A to B। वैसे आप यहाँ पे A to B लिख सकते हो, अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं पता है तो आप कोई भी वैसे A to B आप लिख सकते हो और यहाँ पर आप लिख सकते हो वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ dr। दिस इज द वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन, राइट? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन है फ्रॉम A टू B, कोई दो पॉइंट के बीच का। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे कि इस पॉइंट पर ये क्या है। और वैसे कंजर्वेटिव को भी अगर आपको ना समझ आए, एक बार कंजर्वेटिव को भी देख लिया जाए। तो कंजर्वेटिव मींस व्हाट? कंजर्वेटिव मींस इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। इसका मतलब क्या होता है कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसका वर्क डन जो अगर साइक्लिक प्रोसेस में चेक किया जाए तो हमेशा 0 मिलेगा। और नॉन कंजर्वेटिव मींस व्हाट? जिसमें आपको हमेशा एनर्जी लॉस मिलती है, साइक्लिक प्रोसेस में कभी भी सम उसका 0 नहीं होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो फोर्स को अगर आप कंजर्वेटिव दिखाना चाहते हो तो मेक श्योर कि उसका साइक्लिक ऑर्डर में वर्क डन हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसी को चेक करेंगे नाउ। फ्रॉम A टू B क्या लिख सकते हो आप? लिख सकते हो A P B लिख सकते हो, तो लिख सकते हो A P B वर्क डन फ्रॉम माइनस Q नॉट A टू, आप यहां लेके जा रहे हो, आपका ये आपका कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट है, जो भी आपका फाइनल, ये इनिशियल हो गया। तो आप इसको लिखोगे क्या? इसको लिखोगे WB वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ dr। इसको और क्या लिखा जा सकता है बच्चों? तो इसको लिखा जा सकता है Q नॉट इंटू डेल्टा V, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी तो फॉर्मूला है Q नॉट इंटू डेल्टा V। तो इसको हम चाहें तो डेल्टा V के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपका ये हो गया माइनस इनिशियल, यहां से आप स्टार्ट किए थे तो ये हो गया, ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 डन। अगेन फ्रॉम B टू A, ओके। तो इस बार आपको कहां B टू A आना है, तो ऐसे में आप लिखोगे B Q A। इस वाले रूट से वापस आ रहे हो, ऐसे केस में आपने लिखना है माइनस Q नॉट फ्रॉम B टू A, B टू A वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ dr। सिंपली इसको और क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो Q नॉट इंटू VA माइनस VB, ओके। सिंपली अब आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है इज इक्वल टू ये टर्म भी है, ये टर्म और ये टर्म दोनों फिलहाल के लिए हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर दिया है, ओके। आगे बढ़े, इसको इरेज कर दिया जाए। नाउ एडिंग 1 एंड 2, ओके। 1 एंड 2 ऐड कर दीजिए। तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? W A P B Q A, A P B Q A, राइट? साइक्लिक ऑर्डर। और इसको सम करने पर आपको ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये वाला टर्म नेगेटिव है, राइट? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो सिंपली ये पूरा टर्म आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब ये 0 क्या बताता है कि साइक्लिक पाथ पर टोटल वर्क डन 0 होगा। हेंस वर्क डन
in cyclic path is 0. Therefore साइक्लिक पाथ का वर्क डन 0, इसका मतलब आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ा है। Therefore the force is conservative. Conservative means it is independent from path. Independent from path, right? तो ये स्टेटमेंट आप यहां पे हाईलाइट कर दोगे। तो इस तरीके से आपने फोर्स को कंजर्वेटिव प्रूफ कर देना है। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आंसर करना होगा। क्वेश्चन ये होने वाला है कि आपको ये पाथ हम दे देते हैं, ये एक पाथ दे देते हैं और एग्जैक्टली ये एक पाथ दे दिया गया है। इस तरीके से थोड़ा ध्यान से समझिएगा। P Q यहां पर है, ये फर्स्ट कर्व, ये सेकंड कर्व एंड ये दिस इज थर्ड कर्व। ओके, फाइंड the order of work done। आपको बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ वर्क डन क्या होगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क होने वाला है, इसको आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके बताओगे कि W1, W2 और W3 में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा और कौन सा एक दूसरे के इक्वल होगा। ये आपका होमवर्क होगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे आपके सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।